Good afternoon, ma'am, and welcome to the Thoughts of Education, a special initiative by College Dunia that brings together insights from esteemed educators who are shaping the future of learning. Today, we are deeply honored to have Mrs. Padma Ghosh, ma'am, the head of GNM department at Pratibha Nursing College, with us, a distinguished educator and a recipient of prestigious President's Award. Padma ma'am brings with her an extraordinary 27 years of experience in nursing education. Her unwavering commitment to nurturing the next generation of healthcare professionals has left an indelible mark on the field. We are excited to hear her thoughts on education, her inspiring journey, and her vision for the future of nursing education. Thank you, ma'am, for joining us today. It's a privilege to have you here. To start, could you please share a little bit about your background and milestone of your journey in the nursing and education? Good afternoon, all of you. I am very glad to giving here some interview for the nursing education. मैं यहाँ 27 वर्षों से पहले शासकीय विभाग में जीएनएम में रह चुकी हूँ, वहाँ नर्सिंग सेवा दे चुकी हूँ और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे नर्सिंग में अभी भी आवश्यकता है। हमारे नर्सिंग को प्रोग्रेस करने के लिए, हमारे प्रत्येक स्टूडेंट का स्किल डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, आपका जो लैपटॉप है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे कोई भी कॉलेज में इसका सेटअप ज़रूरी है। और इस हिसाब से जो फॉर्मेट हमारे को तैयार मिलता है वो हर सब्जेक्ट के फॉर्मेट तैयार रहें ताकि जो प्रैक्टिकल वर्क हैं, प्रायोगिक प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं वो उसके अनुसार अपने स्किल से उसको रीड करके एवरी पेशेंट का या कोई भी केस का उसका डायग्नोज से लेके इटियोलॉजी से लेके सभी वो उसमें मेंशन कर सके। सेमिनार, केस स्टडी और केस रिकॉर्ड बुक और हमारा जो लॉग बुक में जो प्रोसीजर्स होते हैं, इन सब के होना अति आवश्यक है। शायद इसका उपयोग करने से ये डेवलप या विकसित नर्सिंग की ओर ले जाया जा सकता है। थैंक यू। That's lovely, ma'am. That's lovely to hear your professional journey, and that's very kind and generous of you. So, ma'am, what is the latest program that you are offering in your GNV department, GNM department, and which will help students to outperform and stand apart from the crowd? ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। हमारा जो साइंस प्रयोग जो लेटेस्ट है, ये जो लैब बन रहा है, ये बहुत काम का रहेगा, जिसमें हमारे 5 स्किल्स के बारे में जानेंगे, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर के बारे में जानेंगे और मदर एंड चाइल्ड जो प्रोटेक्शन है इसके लिए जानेंगे। और अभी जो हमारा मॉड्यूल आया है डायबिटिक मॉड्यूल के हिसाब से उनको, तो ईच एंड एवरी पेशेंट जो भी ओपीडी में आ रहे हों या हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या वो हाइपरटेंसिव है और डायबिटिक, ये दोनों पे हमारा भारत बहुत ही रिसर्च कर रहा है और बहुत ही अलर्ट है कि हमारे आम पब्लिक को इसकी सुविधा दी जा सके। और हर ओपीडी में सबसे पहले ब्लड प्रेशर और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट और डायबिटिक का इन्वेस्टिगेशन करके इनको, तो इस बारे में हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एवरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो चाहे स्कूल ऑफ नर्सिंग हो, वहाँ इसका ज़रूरी है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, न्यू ट्रेंड्स, इंद्रधनुष है, वंदे मातरम है, आपका जो टीकाकरण का प्रोग्राम है, इनका जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, ये भी सम्मिलित होना अति आवश्यक। कभी कभी ऐसा होता है पेरीफेरी में ये सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, क्योंकि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी, ताकि जो न्यू ट्रेंड्स फॉर द केयर ऑफ पेशेंट नर्सिंग में बहुत ज़रूरी है, उसको इंक्लूड करके पढ़ाया जाना और बताया जाना या उसमें अवेयरनेस स्टूडेंट्स को मिलना। Thank you so much. Yes, ma'am. I believe the government initiatives are very important for the students' growth and career. And what are the best practices in the course you are offering in GNM? GNM के लिए, क्योंकि क्लिनिकल वो जाते ही हैं, क्लिनिकल में उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा है कि इसी तरह से जीएनएम में उनको जो
कुछ भी उनको नॉलेज पेशेंट के लिए दिया जाना है तो न्यू जो आर्टिकल्स आ रहे हैं और न्यू जो ट्रेंड्स अभी निकल रहे हैं उनका भी समावेश उस सिलेबस में होना चाहिए ताकि उनको उसमें कॉम्पिटेंसी आए, उनको उसमें एक प्रकार का अच्छी ज्ञान हासिल हो और वो अपने आप में कंफर्म रहे कि ये हमारा उन वेल नोन रहे वो सिकनेस, इलनेस और डिजीज के प्रति। यस मैम, दैट्स Thank ग्रेट। एंड मैम, आपका जो प्रोग्राम है दैट इज जीएनएम सब्जेक्ट, वो आपके स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करता है? जीएनएम प्रोग्राम फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि जो हमारा बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये जो है ये मोस्टली मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ तक कि सीएससी और यहाँ तक के, परंतु जो ग्रास रूट में वर्क करने वाले हैं उनके लिए जो जीएनएम है ये बहुत प्रभावकारी है क्योंकि हमको उनके ज़मीन से जाकर जो सिकनेस और डिजीज़ और बीमारी और प्रॉब्लम जो हो रहा है इस पे हाईलाइट होना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में ये जो डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग, एमएससी, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं ये इतने में ही सम्मिलित हो जाते हैं, या तो फिर वही एएसआई देखेंगे, आर्मी का कोर्स देखेंगे, मिलिट्री का देखेंगे, पुलिस का, स्टाफ नर्सिंग या मेडिकल में जाना चाहेंगे, या फिर कॉलेज में टीचिंग के लिए आते हैं। परंतु हमारा जो धर्म है नर्सिंग केयर देना, पढ़ाना भी है, परंतु जो पेशेंट का सेवा देना है ये तो ग्रास रूट लेवल यानी सब सेंटर, ग्रामीण के वो गांव का क्षेत्र जहां पर खेत खलिहानों में लेबर वर्क करते हैं, हमारा अप्रोच कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू वहां तक होना चाहिए ताकि हम उनके जगह में, उनके कार्यस्थल में, उनके ही सहायता से, उनके ही लिए हम उनको अच्छी सेवा उनके कार्य क्षेत्र में ही दे सकें। यस मैम। और मैम, ये आपका जीएमवी सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स तो आपने मुझे अभी बताए जी, पर करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स के? करियर ऑप्शन के लिए तो शासन जिम्मेदार है। नर्सिंग फैकल्टी तो प्रयास कर रही है कि जनरल नर्सिंग लेके मैं एक कोई टेक्निक या कोई विधा से परिपूर्ण हो जाऊं, परंतु शासन ये कह देता है कि जीएनएम नर्सिंग को नहीं, परंतु ये जो डिग्री कोर्सेस हैं उनके लिए है। यहाँ पर ये थोड़ा सा विचलित सा लगता है कि आफ्टर ऑल उन्होंने डिप्लोमा कोर्स इसीलिए किया है कि वो सेवा दें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, परंतु शासन का ये एक बॉन्ड हो जाना कि केवल बीएससी नर्सिंग ही अप्लाई करें या एमएससी करें या पीएचडी वाले करें, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे जनरल नर्सिंग जिनको जानकारी नहीं होता वो जीएनएम बीएससी को नहीं लेकर के जीएनएम में आ जाते हैं, परंतु स्किल उनका हाईएस्ट रहता है, वो बहुत अच्छे से डील कर सकती हैं, केयर दे सकती हैं, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकती हैं। अब मुझे ही देखिए, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की हूँ और मैंने जीएनएम किया, पोस्ट बेसिक किया, उसके बाद हमको उतना मौका अवसर नहीं मिला। हम चाहते थे एमएससी पीएचडी भी कर सकते थे, परंतु मैं जीएनएम करके ही प्रोग्रेस करी हूँ और मुझे अवार्ड तक मिला है। वो मेरा अंतिम छोर नहीं है, उसके अतिरिक्त भी मैं अभी कम से कम 20 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं सेल्फ डिपेंडेंट होकर के मेरे एनजीओ के साथ मिल करके मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो दे करके मैं ये हेल्थ केयर पे ही अपना फोकस रखी हूँ। तो है बहुत सारा चांसेस हैं अगर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। Yes ma'am, that's lovely to hear the career options for the students after pursuing this course. So ma'am, thank you so much for sharing your invaluable insights and experiences with us today. Your thoughts on education, the pivotal role of nursing in healthcare, and the importance of fostering excellence in nursing education have been truly inspiring. And through initiatives like Thoughts of Education, College Dunia strives to bridge the gap between educators and aspiring students. And today's conversation has beautifully highlighted the passion, dedication, and expertise you bring to the field. It was an absolute honor to have you with us, ma'am.
On behalf of the College Dunia and our audience, we wish you and your students at Pratibha Nursing College continuous success and excellence in shaping the future of healthcare. Thank you once again, ma'am, and thank you being a part of this program. Thank you, sir.